नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्या देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर दिए अपने बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने माफी मांगी है। जीतू पटवारी ने कहा है कि कल मैं ग्वालियर गया हुआ था, वहां एक ऑडियो को लेकर पत्रकारों से मुझसे सवाल किया, जिसमें मेरी भावना सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर गलत प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है वो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी बहन माँ जैसी होती है। मेरी कोई नियत नहीं थी। मेरे बयान से किसी भी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। उज्जैन के दंडी सेवा आश्रम में नाबालिग छात्रों के साथ यौन शोषण मामले में सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने जानकारी दी है। सीएसपी ने बताया है कि पॉक्सो एक्ट के तहत 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और आश्रम पहुंचकर अन्य बच्चों से भी बात की गई है। जो बड़नगर रोड पर दांडी आश्रम स्थित था, जिसमें बच्चों के साथ में वहाँ के जो शिक्षक थे उनके द्वारा ज्यादती की गई थी, गलत हरकतें की गई थी। इसके आधार पर थाना महाकाल में 3 एफआईआर पॉक्सो एक्ट और आईपीसी 377 में दर्ज की गई थी, जिसमें 2 आरोपी थे। दोनों आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया जाएगा। और इसके अलावा हमारी टीम आश्रम का विजिट भी किया है और जो आश्रम में रहने वाले अन्य बच्चों से भी बात की है। और अभी तक तो कोई अन्य बच्चा इस टाइप के आरोप नहीं लगाए हैं, लेकिन इन फ्यूचर में भी अगर कोई बच्चा सामने आता है तो उसकी शिकायत के आधार पर अन्य कार्रवाइयां भी की जाएंगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रत्याशी अक्षय कांति बम के खिलाफ फर्जीवाड़ा सहित महिला फैकल्टियों को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इस आपराधिक मामले में इंदौर पुलिस ने एक्शन लिया है। हिंदू राष्ट्र संगठन के नेतृत्व में एक युवती ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कॉलेज की मान्यता समाप्त करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी। कई महिला फैकल्टियों ने ईओडब्ल्यू में भी शिकायत दर्ज कराई है, जिससे अब जाकर कोर्ट में मामला उजागर हुआ है। हमारे पीड़ित फैकल्टी द्वारा ईओडब्ल्यू विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद में इन्होंने वो डाटा वहां से हटा लिया था, लेकिन सभी पीड़ित फैकल्टियों ने उन डाटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। इसके बाद हमारे द्वारा कल माननीय न्यायालय में जिला न्यायालय के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत करा था धोखाधड़ी फर्जीवाड़े की धाराओं के अंतर्गत, और कोर्ट को कई फैकल्टियों ने कोर्ट में बताया कि किस प्रकार से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उनके साथ प्रताड़ना भी कारित की गई है, जिस पर कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रकरण के अंतर्गत पुलिस ने क्या एक्शन लिया, इस पूरी कार्रवाई पर उस एक्शन टेकन रिपोर्ट को बुलाया है और वो उसके लिए तारीख नियत की गई 10 मई 2024, और साथ में ही उक्त एक पेन ड्राइव का सेट बंद लिफाफे में पुलिस को भेजा है। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल घोटाले में पुलिस अब तक 36 फाइलों की जांच कर चुकी है, जिसमें 48 करोड़ रुपए का घोटाला पाया गया है, जिसमें से आरोपियों की ओर से 24 करोड़ रुपए का भुगतान अपनी फर्म के खातों में करवाया है। पुलिस ने इन खातों को स्विच कर लिया है, जिसमें 70 लाख रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है, वहीं जिसमें 3 निगम कर्मी भी शामिल हैं। डीसीपी पंकज पांडे ने बताया है कि इंदौर नगर निगम में फर्जी फाइलों के माध्यम से पैसा निकालने के मामले में जांच चल रही है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो दस्तावेज मिले हैं, उसके आधार पर आरोपियों से पूछताछ हो रही है। जो एमजी रोड में नगर निगम में गलत फाइलें, फर्जी फाइलें प्रस्तुत करके उनके माध्यम से पैसा निकालने की बात आई है, उसका विवेचना चल रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जो दस्तावेज इसमें तैयार हुए हैं, इसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। जो कूट रचित है, फर्जी तरीके से कैसे बनाया गया है, कहाँ बनाया गया, इस बारे में रिमांड में पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई जाएगी। अभी 4 तारीख का रिमांड है। हटा में बेटे की करतूत से परेशान होकर मां घर के दूसरी मंजिल से कूद गई। बताया जा रहा है कि सुनीता अरोड़ा पति गुजरने के बाद बेटे के साथ रहती थी। सुनीता का बेटा आलोक शराब का आदी है और नशे में आलोक अपनी मां के साथ मारपीट करता था। देर रात भी वो नशे में चूर होकर घर आया।
तो मां को दरवाजा खोलने में देर हो गई, जिसके बाद कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ जमकर मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया, जिस पर महिला अपनी जान बचाने के लिए घर की दूसरी मंजिल से कूद गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं वारदात के बाद पुलिस ने महिला के बयान दर्ज किए हैं और बेटे पर मामला दर्ज करने रिपोर्ट लिखवाने के लिए कहा है, तो मां ने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अभी हम लोग कस्बा भ्रमण कर रहे थे तो जानकारी प्राप्त हुई कि आलोक अरोड़ा और उसकी मां का कोई विवाद हो गया है। तो मैंने 100 डायल को भेज करके उसको हॉस्पिटल भिजवाया था। हॉस्पिटल में उसकी मां से हमने बात की है। श्रीमती सुनीता अरोड़ा, पति रामगोपाल अरोड़ा ने बताया कि मेरा लड़का मुझे मारपीट कर रहा था तो और दरवाजे के ताले लगा दिए थे, तो मैं छत से खुद ही कूद गई। उसने हमें मतलब छत से गिराया नहीं है। हमने उससे बोला कि तुम्हारे लिए चोट है तो चोट क्या उसके सिर में है और बाएं कंधे पर है। तो मैंने कहा आप रिपोर्ट करो। रिपोर्ट के लिए वो मना कर रही है कि बोले हमारा बेटा है, वो हमसे ऐसे ही लड़ता रहता है, हम रिपोर्ट नहीं करना चाहते। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में माइक बंद करवाने पर जमकर हंगामा हो गया। दरअसल गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री व विदिशा लोकसभा प्रत्याशी शिवराज सिंह सतलापुर में आम सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक माइक बंद हो गया। पूछने पर पता चलता है कि थाना प्रभारी ने 10 बज जाने पर आचार संहिता का हवाला देते हुए माइक बंद करा दिया था। फिर क्या था, माननीयों ने जमकर उसकी खबर ली। बोले तुमने माइक बंद कैसे कर दिया, चालू करो। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी इधर आना, जरा सुनो, ऐसी जगह फिटवाऊंगा। आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रह। भोपाल रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब झेलम एक्सप्रेस में बम मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद ट्रेन की चेकिंग की गई और जांच में यह जानकारी झूठी निकली। वहीं बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उनका बयान बहुत घटिया है, यह महिलाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दिखाता है। इसका जवाब कांग्रेस को प्रदेश की सभी महिलाएं चुनाव में देंगी। इतना घटिया बयान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष की महिलाओं के प्रति, कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति, और जो निम्न स्थिति तक गिर चुकी है कांग्रेस, इसका जवाब कांग्रेस को सारे प्रदेश की महिलाएं आने वाले दिनों में देंगी। कितना मुश्किल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। 10 साल पहले जो मोबाइल चीन, कोरिया, ताइवान में बने थे, वे भारत में बन रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत आज जो 10 साल पहले आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था, आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और लता जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2 साल के अंदर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था।
जहां एक तरफ पूरी दुनिया 1 मई को मजदूर दिवस मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के साथ शोषण का मामला सामने आया है। बता दें कि कांकेर जिले के नरहरपुर में गंधर्व समाज का भवन, जो कि विधायक निधि से बनाया गया है, जहां काम करने वाले 15 मजदूरों की मजदूरी रोक दी गई है। ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव ने मजदूरों को 1,50,000 रुपये का भुगतान रोका है। वहीं मजदूरी न मिलने से परेशान मजदूरों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है और आवेदन सौंपा है। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी के कोरबा दौरे पर आने के पहले कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बिना नाम लिए पोस्ट कर सुशील आनंद शुक्ला और भूपेश बघेल पर तंज कसा है। राधिका खेड़ा ने लिखा है कि काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता लगातार चुटकी ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अब वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही हैं। राधिका खेड़ा को जिस प्रकार से अपमान कांग्रेस भवन में सहना पड़ा है, कांग्रेस की नेत्री को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं से ही लड़ना पड़ रहा है। अब वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ रही है। राधिका खेड़ा जी को जिस प्रकार से अपमान कांग्रेस भवन में सहना पड़ा है, तो कांग्रेस की नेत्री को कांग्रेस भवन में कांग्रेस के नेताओं से ही लड़ना पड़ रहा है। ये कांग्रेस के हालात हैं। अब ये बताता है कि नारी सम्मान की क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी में है। लोकसभा चुनावों के बीच छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस को बड़े झटके लग रहे हैं। पीएम की नीति से प्रभावित होकर रायगढ़ पूर्व विधायक प्रकाश नायक के छोटे भाई कैलाश सक्राजीत नायक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस के पास ना नेता है और ना ही नेतृत्व है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से भगदड़ मची है, कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व है, और इसलिए और जनता दूर जा चुकी है। वास्तविकता ये है कि जनता दूर जा चुकी है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को 3 चुनौतियां दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। वो गारंटी दे कि वो SC, ST और OBC को मिलने वाले आरक्षण कटौती नहीं करेगी। देश को लिखित में कि वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगी। वो गारंटी दे कि बैंक डोर से OBC का कोटा काट कर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। बिलासपुर में पति पत्नी ने अपने घर में शराब बनाने की फैक्ट्री खोल दी और आसपास के क्षेत्र में थोक में शराब की बिक्री करने लगे। पकड़े न जाए इसलिए घर के तलघर में शराब बनाते थे। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने दंपत्ति को गिरफ्तार कर 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है। दरअसल रतनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जाली में एक दंपत्ति भारी मात्रा में शराब बनाकर बेचते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंची और छापामार कार्रवाई करते हुए 300 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।